आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के विषय में। अशोक का धम्म क्या था, धम्म का स्वरूप क्या था, कुछ प्रश्न जो अशोक के विषय में, सम्राट अशोक के विषय में उठाए जाते हैं कि क्या सम्राट अशोक महान था, इस विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक का उत्तरदायित्व कितना था, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक का परिचय या पृष्ठभूमि सर्वप्रथम देख लेते हैं। पिता बिंदुसार, माता का नाम जनपद कल्याणी प्राप्त होता है दिव्यावदान में। सुभद्रांगी नाम सर्वमान्य या ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अशोकावदान ग्रंथ में माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। इसके अलावा चंपा, धम्मा नाम बताया गया है महाबोधि वंश में। टॉर्न के अनुसार यूनानी स्त्री से अशोक का जन्म हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री का यह पुत्र था, ये कहा गया। यद्यपि यह मत मान्य नहीं है, इस हेतु प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से होने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। इस तरह इनकी माता के अनेक नाम हमें प्राप्त होते हैं। महावंश के अनुसार बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, उनकी 16 रानियां थीं और 101 पुत्र थे। दिव्यावदान में अशोक की माता को ब्राह्मण स्त्री कहा गया है, किंतु इनके नाम का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अशोक के ज्येष्ठ भ्राता का नाम सुसीम था। अशोक अपने भाइयों में बड़े नहीं थे। सुसीम को बौद्ध ग्रंथों में भी और अन्य स्थलों में रूपवान कहा गया है, ज्येष्ठ भ्राता कहा गया है। बौद्ध स्रोतों में अशोक को उद्दंड और कुरूप बताया गया है। जब तक अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, तब तक उसे कुरूप तो खैर स्वीकार ही किया गया, उद्दंड माना गया है। चंडाशोक की संज्ञा उसे दी गई है और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उदार चरित्र का उसको बताया गया है। अशोक को समुचित शिक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा दीक्षा के पश्चात उज्जैनी का उसे गवर्नर पिता के द्वारा बनाया गया। बौद्ध ग्रंथ स्वीकार करते हैं कि सभी भाइयों में अशोक सबसे योग्य था। इसका प्रमाण उसने दिया जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ और सुसीम को वहां भेजा गया, ज्येष्ठ भ्राता को भेजा गया, किंतु वह विद्रोह का दमन नहीं कर पाया। जब अशोक को भेजा गया तो अशोक ने विद्रोह शांत किया और सर्वप्रथम अपनी योग्यता उसने सिद्ध की। लामा तारानाथ जो इतिहासकार हैं तिब्बत के, ये भी अशोक की आलोचना करते हैं प्रारंभिक जीवन में कि वह उद्दंड था। उसे कामाशोक की संज्ञा लामा तारानाथ देते हैं। इस तरह अपनी योग्यता तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में उसने सिद्ध की। पिता जब बीमार हुए तो उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। बिंबिसार की मृत्यु ईस्वी पूर्व 273 में हुई और उसके 4 वर्षों तक कोई सम्राट घोषित नहीं हो सका। उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। ईस्वी पूर्व 269 में अशोक सम्राट के रूप में विराजमान हुआ। इसके पूर्व उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। जब बिंबिसार के अस्वस्थ होने की सूचना अशोक को प्राप्त हुई तो वह उज्जैनी से राजधानी पाटलिपुत्र की ओर आगे बढ़ा, किंतु जब वह मार्ग में था तभी यह सूचना प्राप्त हुई कि पिता की मृत्यु हो चुकी है और इसके पश्चात इनका संघर्ष उत्तराधिकार का चला। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार मृत्यु के पूर्व ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को युवराज या उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु मंत्रिमंडल ने सहमति नहीं दी। दरबारियों ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अशोक को राजा के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। इस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष की पृष्ठभूमि
बिंदुसार के समय ही स्पष्ट हो चुकी थी। महावंश के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे और 11 भाइयों की अशोक ने हत्या की और उसके बाद वह शासक बना, ऐसा महावंश में कहा गया। दीपवंश में रानियों के अनेक पुत्रों की हत्या करने के बाद या अपने भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक शासक बना, ऐसा उल्लेख है। महाबोधि वंश में अशोक के अन्य भाई वो सुसीम के पक्षधर थे, सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, इस कारण युद्ध हुआ, ऐसा बताया गया है। चीनी ग्रंथ फा युवेन चुलिन में सुसीम की हत्या का विवरण दिया गया है। चीनी ग्रंथ है फा युवेन चुलिन नाम का ग्रंथ। तारानाथ, लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार हैं, इन्होंने 6 भाइयों की हत्या अशोक द्वारा किया जाना बताया है। इसके अलावा वत्सस्थ्य कासिनी नाम का ग्रंथ है, इसमें 101 भाइयों का जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है, और एक को छोड़कर शेष सभी भाइयों की हत्या किया जाना बताया गया है। इत्सिंग चीनी इतिहासकार राज्यारोहण के विषय में विवरण देता है, किस प्रकार से राज्यारोहण हुआ। इस प्रकार से उत्तराधिकार के संघर्ष का विस्तृत विवरण तो प्राप्त नहीं होता, किंतु भाइयों की हत्या किए जाने का उल्लेख अवश्य होता है। उत्तराधिकार संघर्ष के बाद सफल होने पर अशोक ईस्वी पूर्व 269 में सम्राट घोषित हुआ। सम्राट बनने के पश्चात मुख्य विजय उसने कलिंग की कलिंग विजय के विषय में देखेंगे। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक उसने परंपरागत नीतियों का पालन किया। जिस प्रकार से कोई सम्राट या राजा परंपरागत नीतियां अपनाता है, उसी प्रकार की नीति उसने अपनाई। 261 ईस्वी पूर्व में 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है कि राज्य कार्य के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर अभियान किया। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। युद्ध का कारण या आक्रमण का कारण था, पहला, शक्तिशाली कलिंग राज्य। स्वाभाविक है, उस समय की जैसी परंपरा या राजाओं की शत्रुता की बात कही जाती है, उसमें पड़ोस में यदि कोई शक्तिशाली राज्य हो तो या तो उससे मित्रता की जाती थी या फिर शत्रुता कर उस पर आक्रमण किया जाता था। सामान्यतः यह 2 नीतियां ही अपनाई जाती थी। तो एक शक्तिशाली राज्य उसके तट पर, उसके राज्य की सीमा पर लगा हुआ था, इस कारण उससे युद्ध हुआ। दूसरा, थल मार्ग, व्यापार के लिए थल मार्ग इस क्षेत्र से होकर जाता था, कलिंग के क्षेत्र से, इसलिए उस पर आक्रमण किया गया। तीसरा कारण बताया जाता है, महत्वपूर्ण जल मार्ग भी, सागर का तट वहां से लगता था, तो विदेशी व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर आधिपत्य होना आवश्यक माना गया। चौथी बात थी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह था जो इस क्षेत्र में था, जिसका व्यापारिक महत्व अत्यधिक था, इसलिए यहाँ पर अभियान किया गया। और पांचवां और स्वाभाविक कारण था, साम्राज्यवादी विचार या साम्राज्यवादी सोच, विस्तारवादी भावना के कारण पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य को सहन नहीं किया जा सकता था। इन कारणों के वशीभूत सम्राट अशोक ने कलिंग पर अभियान किया। भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का विस्तृत विवरण तो प्राप्त नहीं है, किंतु उसका परिणाम प्राप्त होता है। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए और उससे कहीं अधिक अन्य कारणों से मारे गए। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। सम्राट अशोक का अर्थ होता है जो शोक में न हो, शोक से बचा हुआ हो, किंतु अशोक शोक निमग्न हुआ। घोर पश्चाताप युद्ध के पश्चात उसे हुआ। अनेक कहानियां उससे जुड़ी हुई हैं, किंतु घोर पश्चाताप
उसने किया और उसके बाद युद्ध घोष या भैरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष करने का निश्चय किया। युद्ध न करने की शपथ उसने ली। पुरी जिले के तोसाली को उड़ीसा क्षेत्र या कलिंग क्षेत्र की राजधानी के रूप में, प्रदेश की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। विजय के पश्चात 2 आदेश अपने आगामी व्यवहार के विषय में उसने लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। ये था धौली का शिलालेख, जो पुरी जिले में है, धौली नाम का स्थान, वहाँ का शिलालेख, और जौगढ़ का शिलालेख जो गंजाम जिले में है, कलिंग क्षेत्र के। उसमें उसने उल्लिखित किया है कि प्रजा के साथ वह पुत्रवत व्यवहार करेगा, यातना दंड अनावश्यक रूप से नहीं देगा। जनता को आश्वस्त किया है उसने कि जनता अभय में रहे, विश्वास रखे कि सम्राट उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। तो 2 शिलालेख हैं, महत्वपूर्ण हैं। धौली और जौगढ़ दोनों कलिंग क्षेत्र में हैं, पुरी और गंजाम जिले में। आइए अब हम देख लेते हैं सम्राट अशोक का धम्म क्या था। धम्म संस्कृत भाषा के धर्म का पाली प्राकृत रूप है। पाली या प्राकृत क्षेत्र भाषा में इसे धम्म कहा जाता है। द्वितीय स्तंभलेख में वह स्वयं धम्म के विषय में चर्चा करता है। वह अपने आप से पूछता है, कियम चु धम्मे, कियम चु धम्मे, धर्म क्या है, इसका अर्थ हुआ। फिर स्वयं उत्तर देता है, अप आसिनवे बहुकथाने दयादाने सचे साचे। अप आसिनवे दुष्कार्यों से बचना, बहुकथाने बहुकल्याण, दया यानी दया या करुणा, दाने का अर्थ दान, सचे का अर्थ सच, और साचेये का अर्थ पवित्रता। तो बहुकल्याण, दया, दान, सच और पवित्रता का उसने अर्थ बताया धम्म का। तो स्वयं उसने धम्म के विषय में प्रश्न किया है और स्वयं ही उसका उत्तर देता है। कियम चु धम्मे अप आशिनवे बहुकथाने दयादाने सचे साचे, ये स्वयं ही उसने उल्लिखित किया है। धम्म के 2 पक्ष हैं अशोक के धम्म के। पहला हिस्सा है सकारात्मक या व्यवहारिक और दूसरा पक्ष है निषेधात्मक। दोनों पर हम बात करेंगे। पहला सकारात्मक या व्यवहारिक पक्ष अशोक के धम्म का स्वयं उसने उल्लिखित किया है। उसके पाली भाषा के जो उल्लेख हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और साथ में उसका अर्थ स्पष्ट करते चलेंगे। पहला है अनारंभो प्राणानाम। अनारंभो प्राणानाम का अर्थ प्राणवानों से हिंसा नहीं, अर्थ हुआ हत्या न करना, हिंसा न करना। दूसरा अभिहिंसा भूतानाम, अस्तित्ववान जीवों को हानि न पहुंचाना। अभिहिंसा भूतानाम था मातरि पितरि शुश्रूषा, माता पिता की सेवा, शुश्रूषा करना। थेर शुश्रूषा, थेर का अर्थ वृक्ष होता है, वृक्षों की सेवा करना। गुरुणाम अपचिति, गुरुणाम अपचिति का अर्थ होता है गुरुओं का समादर या गुरुओं का सम्मान। छठा था मित्र संस्तुति नाटिका नाम, मित्रों, परिचितों, संबंधियों के प्रति अच्छा व्यवहार, सम्यक व्यवहार मित्र संस्तुति नाटिका नाम कहलाता है। सातवां ब्राह्मण श्रमणानाम दानम संप्रतिपटि, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता, इसका अर्थ हुआ। आठवां दासमति कम्हि सम्य प्रतिपटि, दासों सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार, सम्यक व्यवहार, ये कहलाता है। नवां अपव्ययता व अपमांडता, अर्थ हुआ अल्प व्यय और
अल्प संचय, संचय न करना, और मितव्ययता, कम व्यय करना। द्वितीय शिलालेख के अतिरिक्त अन्य शिलालेखों में भी अशोक ने इन्हें उल्लिखित कराया। अन्य जो उल्लेख हैं, 10वां धर्म मंगल, 9वें शिलालेख में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। दास सेवकों से शिष्ट व्यवहार करना, गुरुजनों का आदर करना, प्राणी मात्र पर दया करना, धर्म श्रवण करना, ब्राह्मणों को दान देना, यह वास्तविक मंगल क्रिया है। शेष सारहीन, जिसको मंगल कारज या मंगल क्रिया कहा जाता है, विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, अन्य उत्सवों पर उसकी उसने मनाही की। उसके स्थान पर इन कार्यों को प्राथमिकता देने की बात उसने की। ये धर्म मंगल या धम्म मंगल कहलाता है। 11वां धम्मदान या धर्मदान, 11वें शिलालेख में इसका विवरण देता है। धम्म विषयक ज्ञान देना धम्मदान कहलाता है। धम्म के विषय में बताना, धम्म का पालन करना, उसकी क्रिया में भाग लेना, माता पिता, सेवकों, ब्राह्मण, श्रवण सबके प्रति सम्यक व्यवहार करना, ये धम्मदान के अंतर्गत आता है। 12वां धम्म विजय, 13वें शिलालेख में उल्लेख किया है। ऐसी विजय जिससे दूसरों की उन्नति हो, प्रेम की विजय हो। देश की सीमा के बाहर भी धम्म विजय की नीति अपनाई जानी चाहिए। धम्म विजय सामान्य विजय से बिल्कुल अलग हटकर है। ये प्रेम की विजय की संज्ञा इसे दी गई, और ऐसा विजय जिस पर आप जीते उसकी भी उन्नति हो, इसे धम्म विजय कहा गया। धम्म श्रवण 12वें शिलालेख में पर धर्मों से सहिष्णुता, दूसरे धर्मों की भी सुनना, उसका आदर करना, और दूसरे धर्म के विचारों या सिद्धांतों की आलोचना या निंदा न करना, यह धम्म श्रवण कहलाता है। 14वां अहिंसा, अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया। 15वां आत्मनिरीक्षण, जिसे निज्जति कहा जाता है। निज्जति से अर्थ जो दुर्गुण हमारे भीतर आते हैं उनसे मुक्ति के लिए आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। 16वां धार्मिक सहिष्णुता, 17वें शिलालेख में सर्व धर्म समादर, अन्य धर्मों की निंदा न करना, सभी धर्मों के विचारों का श्रवण या बहुश्रुत होना। इसके अलावा 12वें शिलालेख में भी इसकी सहिष्णुता की चर्चा की गई। 8वें शिलालेख में भी दान देना, ब्राह्मणों को, श्रमणों को, निर्ग्रंथों को, इसका उल्लेख किया गया। तो धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। 17वां प्राणी मात्र का कल्याण, इसका उपदेश दिया गया। जीवन का लक्ष्य हो प्रत्येक व्यक्ति का, राजा का, अधिकारी और कर्मचारियों का। इस हेतु उसने स्वयं प्रयास किए और जनता और अपने अधिकारी कर्मचारियों से भी उसने अपेक्षा की। वृक्षों की सेवा, आम लोगों की सेवा, संबंधियों की, मित्रों की, माता पिता की, ब्राह्मणों और श्रमणों की। धर्मशालाएं बनवाई, आम्रकुंज, कुएं, जलाशय, सड़कें आदि। मानव मात्र का कल्याण उसने अपना लक्ष्य निरूपित किया। दूसरा पक्ष था निषेधात्मक पक्ष। दुर्गुण या कुप्रवृत्तियां जो हमारे आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग में बाधक हैं, इनको आसीनव या पाप कहा गया। पहला चंडीय, चंडीय का अर्थ उग्रता, तो उग्रता का त्याग हो। दूसरा निठुलीय, निठुलीय का अर्थ निष्ठुरता, निष्ठुरता न हो। तीसरा क्रोधे, क्रोध न करना। चौथा माने, माने का अर्थ अहंकार या मान सम्मान की इच्छा, अहंकार से माने का अर्थ लिया गया, इसका त्याग। और पांचवा ईर्ष्या या ईर्ष्या, ईर्ष्या जलन का भाव न हो। ये निषेधात्मक पक्ष उसके धम्म
का बताया गया है। ये सारे उल्लेख उसने स्वयं करवाए थे अपने शिलालेखों में, स्तंभलेखों में, लघुलेखों में। अब इसमें प्रश्न उठता है, विवाद भी होता है इतिहासकारों में, विद्वानों में, कि अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था, कैसा था उसका धर्म? क्या पूरी तरह से बौद्ध धर्म था? और यदि बौद्ध धर्म था तो किस प्रकार का था? क्योंकि पूरी तरह से उनके धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया गया, 4 आर्य सत्यों का कहीं उल्लेख नहीं है, अष्टांगिक मार्ग का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए अनेक भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। तो धम्म का स्वरूप क्या था? नैतिकता और सार्वभौमिक सिद्धांतों को आमतौर पर उल्लेखित कराया गया है। पहला जो मत है अशोक के धम्म के विषय में, स्वरूप के विषय में, वह है कि यह अशोक का धम्म राजधर्म था। इसको फ्लीट नामक इतिहासकार या विद्वान हैं, वो प्रस्तुत करते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं कहा जा सकता। बुद्ध के सिद्धांत या संघ का तो कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है, अतः यह बौद्ध धर्म नहीं था। वस्तुतः यह राजधर्म था। यह राजधर्म जिसका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में भी इसका वर्णन किया गया है, राजधर्म का, उस तरह के राजधर्म की संज्ञा फ्लीट महोदय देते हैं। किसी धर्म का प्रचार उसका उद्देश्य नहीं था। सामान्य जो धर्म के सिद्धांत होते हैं, दया, सर्वधर्म समभाव या सदाचारी राजा के जो कर्तव्य थे, उस तरह के सिद्धांतों का, सूत्रों का उसने उल्लेख किया है, अतः यह राजधर्म था। ये फ्लीट और अन्य विद्वान जो इसको स्वीकार करते हैं वो मत रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि राजधर्म था तो राजधर्म तो राजा के लिए होता है, स्वयं के पालन के लिए होता है। उसके उल्लेख कराने का, शिलालेखों में स्थायी उल्लेख कराने का जो जनता के लिए कराया गया था, तो जनता के लिए राजधर्म का उल्लेख तो कतई आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा रोमिनदेई अभिलेख है। रोमिनदेई अभिलेख में लेख है कि अशोक बुद्ध के जन्म स्थान पर गया, वहां उसने आराधना की। एक अभिलेख और प्राप्त होता है जिसमें संबोधि का विवरण दिया गया है और हजारों उसके स्तूप, चैत्य, विहार जो उसने बनवाए, जो बौद्ध धर्म से सीधे तौर पर संबंधित हैं। तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह केवल राजधर्म था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार या उसका धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजधर्म केवल राजा के लिए ही होता है और इसने उल्लेख, अशोक ने जो उल्लेख किया है वह आम जनता के लिए किया है। इसलिए यह मत कि राजधर्म था, बौद्ध धम्म, अशोक का धम्म, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। दूसरा मत आता है कि अशोक का जो धम्म है वह सार्वभौम धर्म था। यहां भी वह बौद्ध धर्म था, यह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सार्वभौम धर्म का अर्थ स्पष्ट होगा आपको। इसको राधा कुमुद मुखर्जी, स्मिथ, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी और अन्य विद्वान स्वीकार करते हैं। सार्वभौम धर्म से अर्थ है कि सभी धर्मों के ऐसे सिद्धांत जो सामान्य तौर पर सभी धर्म स्वीकार करते हैं, ऐसे तत्वों का उसने प्रचार किया था। उसने किसी बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया था, ये कहा जा रहा है। विभिन्न धर्मों के प्रमुख विचार सम्मिलित हैं, जो सर्वमान्य विचार हैं, उन्हीं का उसने प्रचार किया। स्मिथ एक आपत्ति और दर्ज कराते हैं कि अशोक ने स्वर्ग का उल्लेख किया है। अपने लेखों में स्वर्ग का उसने उल्लेख किया, प्रचार भी उसने कराए स्वर्ग के विषय में, जबकि बौद्ध धर्म में स्वर्ग का कोई स्थान नहीं है। इसलिए भी इसको सार्वभौम धर्म कहा जाना इन लोगों ने उचित माना। इसका खंडन किया जाता है। बौद्ध धर्म में अशोक को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है और प्रचारक भी बताया गया है। अशोक काल में बौद्ध धर्म चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके हजारों स्तूप
बौद्ध धर्म के प्रतीकों का उल्लेख स्पष्ट कर देता है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अधिकांश सूत्र बौद्ध धर्म से ही लिए गए हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और इस तर्क का भी खंडन करेंगे कि किस प्रकार से स्वर्ग का उल्लेख किया गया है। तो इन आपत्तियों के कारण सार्वभौम धर्म भी उसको स्वीकार नहीं किया जाता। यद्यपि यह बात सत्य है कि जो उल्लेख किए गए हैं वो तत्व प्रायः सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तीसरा मत ब्राह्मण धर्म, कि इसने अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया या जिसको स्वीकार किया वह ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म था। फादर हेरास इस मत को मानने वाले प्रमुख व्यक्तियों में हैं। वो स्वीकार करते हैं कि अशोक ने अंतिम समय तक ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया, ब्राह्मण धर्मावलंबी रहा और स्वर्ग का उसने उल्लेख किया जो कि सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म से लिया गया है। इसका भी खंडन किया जाता है। यदि ब्राह्मण धर्मावलंबी था अशोक और उसने ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार किया तो इसमें ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों का तो कहीं उल्लेख हमें प्राप्त मूल रूप से नहीं होता है, जैसे यज्ञ, हवन, कर्मकांड, पूजा, मंत्र आदि का कहीं भी उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है जो ब्राह्मण धर्म के व्यवहारिक रूप में हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाता इस मत को। और गार्गी संहिता जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, इसमें अशोक के धम्म की आलोचना की गई है। स्पष्ट हो जाता है कि यदि वह सनातनी होता, ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने वाला होता, तो उसकी आलोचना नहीं की जाती। इसलिए इस मत को भी अस्वीकार किया जाता है। चौथा मत आता है जैन धर्म। टॉमस ने मुख्य रूप से इसको स्वीकार किया, किंतु प्रायः सभी इतिहासकार इस मत को अस्वीकार करते हैं। अवश्य कुछ उसके सिद्धांत जैन धर्म से मिलते हैं, किंतु कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। पांचवा मत है उपासक बौद्ध धर्म। डॉक्टर भंडारकर, सेनाट और हुल्स आदि विद्वानों ने यह मत रखा। अशोक की शिक्षा व धम्मपद में लगभग पूरी समानताएं हैं। धम्मपद आपको ज्ञात होगा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है धम्मपद में। तो धम्मपद और अशोक की शिक्षा में अत्यधिक समानता है। दूसरी बात जो ये इतिहासकार कहते हैं, अशोक के लेख बौद्ध धर्म का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध धर्म की सारी मूल बातों को अशोक के लेखों में हम प्राप्त करते हैं। इस कारण यह उपासक बौद्ध धर्म था। इसका भी खंडन किया गया थॉमसन के द्वारा। निर्वाण के स्थान पर स्वर्ग का उल्लेख क्यों किया गया? यदि यह बौद्ध उपासक बौद्ध धर्म का उल्लेख था तो निर्वाण के स्थान पर स्वर्ग का उल्लेख क्यों हुआ है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस तरह थॉमसन ये कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म या उपासक बौद्ध धर्म नहीं था। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि अशोक का धम्म वस्तुतः उपासक बौद्ध धर्म के अधिक करीब था। 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्वों से संबंधित हैं, गूढ़ तत्व हैं। यह भिक्षुओं के लिए थे, आम जनता के लिए, गृहस्थों के लिए या उपासकों के लिए नहीं थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत भिक्षुओं के लिए अलग थे और उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए या आम जनता के लिए पृथक थे। तो यह उपासक लोगों के लिए जो सिद्धांत बताए गए थे उनका उल्लेख है इसमें अशोक के द्वारा, क्योंकि आम जनता के लिए ये उपदेश दिए जा रहे थे, भिक्षुओं के लिए नहीं, इसलिए उपासक धर्म से संबंधित थे। स्वर्ग के उल्लेख की जो आपत्ति की जाती है वह अशोक ने इसलिए स्वर्ग का उल्लेख किया था क्योंकि भारत की अधिकांश जनता सनातन मत को या ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करती थी और उनमें यह दृढ़ अवधारणा थी स्वर्ग, पाप
पुण्य की अवधारणा थी, इसलिए स्वर्गों का उल्लेख किया गया, स्वर्ग का उल्लेख किया गया, उसकी झांकियां भी निकाली गई, स्वर्ग के विषय में बताया गया ताकि लोग प्रोत्साहित हो सके कि उनका अगला जन्म अच्छा उन्हें प्राप्त हो, इसलिए वो सत्कर्म करें। तो एक तरह से लाभ उठाया गया आम जनता की जो धारणा थी उसका उपयोग करके, इसलिए स्वर्ग का उल्लेख अशोक के द्वारा कराया गया था। इसके अतिरिक्त एक ठोस प्रमाण हमें प्राप्त होता है, वह है सिगालो सूक्त। सिगालो सूक्त है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें उपासक धम्म या उपासक धर्म की व्याख्या की गई है। इस व्याख्या को देखने से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के द्वारा इसी उपासक धर्म का प्रचार या प्रसार किया गया था। माता पिता की सेवा, पड़ोसी, गुरु, मित्र, अतिथि, संबंधी, स्त्री व बच्चों, दास, भृत्यों, सेवकों, सभी के साथ सम्यक व्यवहार, उचित व्यवहार, अच्छा व्यवहार की बात इसमें कही गई। गृहस्थों और उपासकों के लिए इस धर्म को बताया गया। तो सिगालो सूत्र में जो बातें कही गई हैं पूरी तरह उसी सूत्रों का अशोक ने उल्लेख अपने शिलालेखों में और अन्य स्थलों में किया है। अतः यह स्पष्ट है कि उपासकों और गृहस्थों के लिए बौद्ध धर्म के द्वारा जो सूत्र बताए गए थे उन्हीं के पालन की चर्चा अशोक करता है, क्योंकि अशोक, सम्राट अशोक, जनता के लिए धर्म का प्रचार करना चाहते थे। भिक्षुक तो स्वयं ज्ञानी थे, उन्हें इसका ज्ञान था। तो इस तरह से अशोक के धम्म का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा विशिष्ट बौद्ध धर्म के विषय में जो कार्य किया गया उन कार्यों की हम चर्चा करेंगे। उससे भी यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि उसने बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया था या उसी के सिद्धांतों का उसके द्वारा प्रचार किया गया था। तो विशिष्ट बौद्ध धर्म के लिए अशोक के द्वारा किए गए कार्य के विषय में या उसके प्रचार के विषय में हम बात करेंगे। अशोक ने प्रायोगिक धर्म पर जोर दिया। 7वें स्तंभ लेख में धर्म की घोषणा उसने की, धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार का शुभारंभ किया ताकि जनता का आध्यात्मिक विकास हो सके। इसका उल्लेख 7वें स्तंभ लेख में हुआ है। पहली बात थी अशोक का धर्म पालन। जो धम्म उसने बताया, उल्लिखित किया, स्वयं उसका व्यक्तिगत उदाहरण वह बना, स्वयं उसका उसने पालन किया। त्याग में जीवन उसने जिया, हिंसा नहीं की, मांसाहार नहीं किया, मद्यपान नहीं किया, हिंसात्मक मनोरंजन, मृगया या शिकार पर जाना उसने बंद कर दिया, आखेट बंद किया। आदर्श जीवन जीकर उसने दिखाया। जो अपेक्षा उसने जनता से की, स्वयं उसका व्यक्तिगत उदाहरण उसने प्रस्तुत किया। दूसरा, धर्म यात्रा, अन्य अर्थ में इसे तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। बौद्ध धर्म अंगीकार करने के पश्चात 1 वर्ष तक वह शांत बैठा रहा, निष्क्रिय रहा। फिर वह पाटलिपुत्र के बौद्ध विहार कुक्कुटाराम वह गया और वहाँ से उसने बौद्ध धर्म से संबंधित कार्यों का श्री गणेश किया। बौद्ध तीर्थ स्थलों पर उसके बाद उसने यात्रा शुरू की। ब्राह्मणों, श्रमणों और भिक्षुओं को उसने दान देना शुरू किया। उसने बौद्ध तीर्थ घोषित किए लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोध गया। इन सभी स्थलों में स्वयं गया और जनता को उसने प्रेरित किया कि इन तीर्थों की वो यात्रा करें। अशोक अपनी धर्म यात्रा में स्वयं प्रवचन भी किया करता था बौद्ध धर्म के विषय में। यह स्पष्ट प्रमाण है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तीसरा, धर्म दर्शन। जनता के बीच में प्रत्यक्ष रूप से नाटकों के माध्यम से और झांकियों के माध्यम से विमान दर्शन, हस्ति दर्शन, अग्नि स्कंध दर्शन प्रस्तुत किए गए।
ये स्वर्ग के दृश्य हुआ करते थे, ताकि लोग प्रेरित हो सकें कि स्वर्ग में ऐसा सुख प्राप्त हो सकता है यदि हमारा जीवन, यह जीवन सदाचार पूर्ण होगा, या जो उपदेश दिया जा रहा था उसके अनुसार यदि जीवन होगा तो इस प्रकार का प्रतिफल उन्हें प्राप्त होगा। यह प्रेरित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया था, धर्म हेतु, प्रेरणा देने हेतु। चौथा, धर्म श्रवण, धार्मिक वाद विवाद, भाषण, प्रवचन, इनके बीच में अशोक के संदेश भी दिए जाते थे। राज्य के अधिकारी इसमें भाग लेते थे और वो धर्म का प्रचार करते थे। जैसे राजुक, प्रादेशिक और युक्त नाम के अधिकारी थे जो धर्म श्रवण का कार्य संपादित करते थे। पांचवा, धर्मानुशासन। तीसरे शिलालेख में धर्मानुशासन के विषय में चर्चा की गई है कि राजुक, प्रादेशिक और युक्त जो राज्य के अधिकारी थे, कम से कम 5 वर्ष में प्रत्येक स्थलों पर उनकी यात्रा होनी चाहिए, या 5 साल की अवधि में पूरे उनके क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में उनकी यात्रा अवश्य होनी चाहिए। जनता को धर्म के अनुशासन की शिक्षा देना उनका कार्य था। निरीक्षण करें कि जनता धर्म का पालन कर रही है अथवा नहीं। प्रवचन उनके बीच में दें, समझाइश दें, ताकि जनता धर्मानुशासन में रहे, धर्म का पालन करे। छठा, धर्मलिपि या धर्म का लेखन। 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख, गुफा लेखों और शिलाखंडों में धर्मलिपि या धर्म से संबंधित लेख लिखे गए। 7वां, पृथक धर्म विभाग की उसने स्थापना की। धर्म महामात्र उसने नियुक्त किया। 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की उसने नियुक्ति की थी। अन्य अधिकारी थे राजुक, युक्त, पुरुष और प्रादेशिक जो धर्म विभाग में कार्य करते थे। महामात्र धर्म विभाग का पूरा कार्य, धर्म प्रचार का पूरा कार्य उसके निरीक्षण में संपन्न होता था। 8वां था धर्ममंगल। हिंसात्मक मनोरंजन उसने बंद करवा दिए, आडंबर सारे उसने बंद करवाए। निरर्थक आयोजन जितने होते थे उन सब पर प्रतिबंध लगाया और सदाचारपूर्ण प्रदर्शन, धार्मिक नाटक, गीत, प्रवचन आदि का उसने आयोजन कराया और अन्य इसी प्रकार के कार्य उसने संपादित किए। अगला महत्वपूर्ण उसका कार्य था बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध संगीत का आयोजन। 251 ईस्वी पूर्व में मोदगलीय पुत्र तिष्ठ की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रामाणिक संकलन करने के उद्देश्य से संघ में जो भेद आ गए थे, मतभेद थे, उन्हें समाप्त करने के लिए आयोजित किया गया। यह बौद्ध संगीति 9 माह तक चली। इसमें अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ संकलित किया गया। भाब्रू शिलालेख में इसकी चर्चा की गई है, इसके उद्देश्यों की। सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, इन लघु स्तंभ लेखों में भी इसका उल्लेख किया गया है। कथावत्थु या कथावस्तु जो मुद्गलीय पुत्र तिष्ठ की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ था, उसके द्वारा रचित था। प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार किया गया और अभिधम्म पिटक के साथ इसका संकलन किया गया। मोदगलीय पुत्र तिष्य पाटली पुत्र के संघाराम का प्रमुख था। संघाराम का अर्थ संघ आराम से लिया जा सकता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आराम करते हों, रुकते हों, उनके रुकने की व्यवस्था हो, विश्राम की व्यवस्था हो, उसे संघाराम कहा जाता है। इसके साथ बौद्ध विहार संलग्न होते थे। तो बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाना एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके पश्चात बड़ी संख्या में धर्म प्रचारक देश और विदेशों तक प्रेषित किए गए थे। तो बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। 10वां, धर्म प्रचारकों का प्रेषण। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न
धर्म प्रचारकों को प्रेषित किया गया, इसका उल्लेख भी प्राप्त होता है। मंझतिक, कश्मीर और गंधार क्षेत्र भेजा गया। महादेव को माहिष्मंडल या मैसूर के क्षेत्र, महारक्षित यवन राज्य पर प्रचार करने गया। धर्मरक्षित अपरांत या पश्चिम भारत पर, मध्यम हिमालय के प्रदेशों पर, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र के क्षेत्र पर, रक्षित वनवासी क्षेत्र पर, सोण व उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा गया। महेंद्र ये राजकुमार थे, राजकुमारी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका या लंका धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। स्वयं सम्राट अशोक और राजकुमारी चारुमती नेपाल धर्म प्रचार के लिए गए। सीरिया, मिस्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में जो इनके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे, वहाँ भी धर्म प्रचारक प्रेषित किए गए। तो बड़ी संख्या में धर्म प्रचारक देश और विदेशों में भेजे गए। इन 10 धर्म प्रचारकों का उल्लेख शिलालेखों से हमें प्राप्त होता है। 11वां, लोक कल्याणकारी कार्य बड़े पैमाने पर अशोक के द्वारा संपादित कराए गए। धर्मशालाएं बनाई गई, नहरें, जलाशय, छायादार वृक्ष लगाए गए, कुएं बनवाए गए, औषधियों के बाग लगाए गए, आम्रकुंज, औषधालय, न केवल मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए भी औषधालयों का श्री गणेश अशोक के काल में हुआ। सड़कें बनवाई गई। इस प्रकार व्यापक स्तर पर जन कल्याणकारी कार्य अशोक के द्वारा संपादित कराए गए। यद्यपि यह धर्म के नाम पर कराए गए, किंतु वह आम जनता के हित के लिए थे। अगला, पशुवध निषेध या हिंसा का निषेध। युद्ध उसने बंद कर दिया। अहिंसा की नीति के पालन के लिए बलि प्रथा बंद हुई। पशु युद्ध बंद कर दिए गए। पशु हत्याएं बंद की गई। मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया गया। कठोर दंड, जो अंगभंग या मृत्युदंड दिया जाता था, वह समाप्त करा दिया गया। प्रथम शिलालेख में 3 पशुओं को छोड़कर बाकी की हत्या की अनुमति नहीं होगी, ये उल्लिखित कराया गया। किंतु बाद में सभी पशु वध पर उसने प्रतिबंध पूरे साम्राज्य में लगा दिया था। इस तरह अहिंसा की नीति का उसने पालन किया। अगला, पाली भाषा का प्रयोग धर्म प्रचार हेतु उसके द्वारा किया गया। लेखन कार्य भी पाली प्राकृत में किया गया। लोक भाषा के प्रयोग से आम जनता को धर्म को समझने में सुविधा प्राप्त हुई। अगला, विहारों, स्तूपों, चैत्यों और संघाराम का निर्माण उसके द्वारा कराया गया। कहा जाता है, अनेक अवसरों पर उल्लिखित है कि सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बड़ी संख्या में अभी भी प्राप्त होते हैं। तो बिहारों, स्तूपों, चैत्यों और संघाराम का सभी क्षेत्रों में निर्माण कराया गया। न केवल अपने देश में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यह निर्माण कार्य कराया गया था। दान की व्यवस्था, धर्म विभाग दान देने की व्यवस्था करता था। भूखे, गरीबों को, श्रमणों को, भिक्षुओं को, अनाथों, विकलांगों, ब्राह्मणों, असहायों को नियमित रूप से दान देने की व्यवस्था की जाती थी। धर्म विजय, चतुर्थ शिलालेख में इसका उल्लेख है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष सम्राट के द्वारा अब संपादित किया जाएगा। 13वें शिलालेख में भी धम्म विजय का औचित्य किस प्रकार से उचित है इसका उल्लेख किया गया है। तो धम्म विजय या धर्म विजय की नीति का उसके द्वारा अनुसरण किया गया। 17वां, नैतिक आदर्शों की स्थापना के प्रयास। अल्प संचय, अल्प व्यय, माता, पिता, मित्र, अतिथि, सेवक, वृक्ष, पशु सभी के प्रति सम्यक व्यवहार का आदर्श उसके द्वारा रखने का प्रयास किया गया। स्वयं उसका पालन किया गया और जनता से भी यह अपेक्षा की गई। और अंतिम, आत्मनिरीक्षण पर बल, निज्झति जिसको कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण, दुर्गुणों से, निषेधात्मक जो तत्व बताए गए थे उनसे बचने के लिए निज्झति या आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक बताया गया।
आध्यात्मिक विकास के लिए इसे आवश्यक बताया गया। इस प्रकार से विशिष्ट बौद्ध धर्म के लिए अशोक के द्वारा धर्म प्रचार या उस हेतु कार्य किया गया। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या सम्राट अशोक महान था? आइए इस पर भी विचार करते हैं। संक्षेप में इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु, महान व्यक्तित्व। सम्राट अशोक का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वह विजेता था, कुशल प्रशासक था, कूटनीतिज्ञ भी था, महान धर्म प्रचारक था। उसने आदर्शवाद की स्थापना की। उसके नेतृत्व और व्यक्तित्व के कारण बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। सुदृढ़ प्रशासन उसने स्थापित किया। तो सम्राट अशोक महान व्यक्तित्व का धनी था। दूसरा, महान विजेता या विजेता तो कम से कम हम स्वीकार कर ही सकते हैं। उसने एकमात्र युद्ध लड़ा था कलिंग। कुछ इतिहासकार कश्मीर विजय की बात भी करते हैं, किंतु इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं होते हैं। एक, उसने राजकुमार रहते हुए सम्राट बनने के पूर्व तक्षशिला के विद्रोह का भी उसने दमन किया था, जब उसका ज्येष्ठ भ्राता सुसीम इसमें असफल रहा था। भीषण विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का दमन करना। और कलिंग युद्ध भीषण युद्ध था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कुछ इतिहासकार कश्मीर विजय की चर्चा भी करते हैं, किंतु यदि दो युद्ध भी थे, दो क्षेत्र, या एकमात्र युद्ध कलिंग युद्ध भी बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। इस तरह से वह विजेता भी था। तीसरा, धर्म विजय की नीति। युद्ध की विजेता होने के स्थान पर उसने धर्म विजय की नीति का चयन किया था। यह अद्वितीय उसका निर्णय था। युद्ध में विजय तो हजारों सम्राट करते हैं, सभी राजाओं ने यह लक्ष्य रखा, लेकिन यह एक ऐसा सम्राट था जिसने धम्म विजय का लक्ष्य रखा। यह अद्वितीय था। उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करने का निश्चय किया था। तो इस दृष्टिकोण से भी वह अद्वितीय था। महान उदारता का उसने परिचय दिया, महान सहिष्णुता का उसने परिचय दिया। सभी धर्मावलंबियों के साथ उसने कोई भेदभाव नहीं किया, समान रूप से। वो बार बार उल्लेख करता है ब्राह्मणों, स्वाभाविक है सनातन धर्म से संबंधित ब्राह्मण होंगे, श्रमणों, जैन धर्म से संबंधित, जिनको श्रमण या निर्ग्रंथ कहा गया, और भिक्षुओं, सभी को उसने समान रूप से उदारतापूर्वक दान दिया। सभी धर्मों को सुनने की बात उसने कही। सभी धर्मों की निंदा न करने, उनका समादर करने का उल्लेख वह करता है। तो महान उदारता और सहिष्णुता का उसने परिचय दिया। न केवल अपने देश की जनता को उसने जनता माना, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य देशों, अन्य क्षेत्रों पे भी, यवन क्षेत्र था, दक्षिण भारत जहाँ पर उसका राज्य नहीं था, वहाँ पर भी जन कल्याण के लिए उसने कार्य संपादित कराए थे। इसका हमको प्रमाण प्राप्त होता है। तो महान उदारता और सहिष्णुता का वह धनी व्यक्ति था। महान धर्म प्रचारक, अद्वितीय धर्म प्रचारक था। न केवल देश विदेशों में विश्व धर्म उसने इसे बना दिया। स्वयं भी धर्म प्रचार करने गया। राजकुमार राजकुमारियों को उसने भेजा। पृथक धर्म विभाग ही उसने स्थापित कर दिया। पूरे राज कार्य को उसने धर्म कार्य निरूपित कर दिया। प्रजावत्सलता का उसने उदाहरण दिया। तो महान धर्म प्रचारक, ऐसा धर्म प्रचारक पूरे विश्व इतिहास में नहीं प्राप्त होता है। महान आदर्श उसने स्थापित किए। किस प्रकार का व्यवहार माता के प्रति, पिता के प्रति, मित्र के प्रति, सेवकों के प्रति, दासों के प्रति उत्तम व्यवहार हो, वृक्षों के प्रति दान, सेवा, जन कल्याण का अद्वितीय आदर्श उसने स्थापित किया। औषधालय, बाग, बगीचे, नहर, सड़कें, तालाब, पूरे शासन का उसने आदर्श स्थापित किया। इस तरह महान आदर्श उसके द्वारा रखा गया। ऐसा विश्व इतिहास में अन्यत्र देखने को प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रीय एकता का उन्नायक, कुछ लोग इन्हें जनक भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन्होंने धर्म विभेद को अस्वीकार किया, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया, जिससे एकता की भावना प्रोत्साहित हुई। प्रदेश और क्षेत्र में भी
कोई भेदभाव नहीं किया। जहाँ तक उसका साम्राज्य था वहाँ की जनता के कल्याण की कामना की, प्रयास किया। दक्षिण भारत के ऐसे राज्य जहाँ उसका अधिकार नहीं था, उत्तर पश्चिम के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उसका अधिकार नहीं था, वहाँ की जनता के कल्याण के लिए भी उसने कार्य किए। बृहत्तर क्षेत्र पर उसने अधिकार किया था, पूर्व में भी अधिकार था, उससे भी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। समानता का व्यवहार उसने किया, सहिष्णुता का व्यवहार किया, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बड़ी मदद मिली। तो राष्ट्रीय एकता का उन्नायक उसे स्वीकार किया जाता है। अगला था कला के क्षेत्र को उसने बड़ा प्रोत्साहित किया, विशेषकर स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में भी 84,000 स्तूपों की चर्चा की जाती है। चैत्य, विहार, स्तंभ, संघाराम, शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ, गुफा कला का विकास इस काल में हुआ। मूर्तियां बनाई गई। तो कला को प्रोत्साहित करने वाला सम्राट था और स्थापत्य कला और स्तूप, विहार, चैत्य आदि के निर्माण में उसकी कला, गुहा कला के क्षेत्र में व्यापक बड़ा योगदान अशोक का स्वीकार किया जाता है। अगला था प्रजावत्सलता या प्रजावत्सल सम्राट। जन कल्याण को उसने अपना आदर्श निरूपित किया, जनता को पुत्रवत माना, जनता के लिए नैतिक आदर्श उसने स्थापित किए और वृहत् कार्य उसके द्वारा संपादित किए गए। कई बार हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि जन कल्याण के लिए उसने कौन कौन से कार्य संपादित किए थे। तो प्रजावत्सल सम्राट था। उत्कृष्ट शासन, उच्च कोटि की शासन व्यवस्था की। पूर्व में केंद्रीयकृत शासन स्थापित था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसके पिता के द्वारा भी केंद्रीयकृत शासन स्थापित किया गया था। अशोक ने उसमें विकेंद्रीयकरण के तत्व भी मिला दिए। इस प्रकार केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शासन का समन्वय उसके काल में हमको देखने को मिलता है। दृढ़ प्रशासन की उसने स्थापना की। ग्राम से लेकर केंद्र तक, सम्राट तक अच्छी व्यवस्था थी। स्थानीय शासन, प्रांतीय शासन, जिलों में भी यह क्षेत्र विभक्त था। इस प्रकार से दृढ़तापूर्वक दृढ़ शासन की स्थापना उसके द्वारा की गई। अंतिम था वसुधैव कुटुंबकम की धारणा। हम उल्लेख कर चुके हैं कि न केवल अपने देश के क्षेत्र में उसने जन कल्याणकारी कार्य किए, बल्कि जहाँ पर उसका अधिकार नहीं था, दक्षिण भारत के राज्य और उत्तर पश्चिम सीमा के राज्य, वहाँ पर भी उसने जन कल्याणकारी कार्य संपादित किए थे। दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम के राज्यों में उसने औषधियों के बाग लगवाए थे, औषधालय बनवाए थे, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी औषधालय की व्यवस्था इन क्षेत्रों में उसने की थी। स्मारक और विहार तथा स्तूप भी उसने इन क्षेत्रों में बनवाए थे। ऐसा सम्राट मिलना अन्यत्र संभव नहीं है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निस्संदेह सम्राट अशोक महान था। सम्राट अशोक के समान सम्राट विश्व के अन्य क्षेत्रों में, अन्य देशों में प्राप्त नहीं होते। एक प्रश्न और रह जाता है, सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन में क्या कोई उत्तरदायित्व था, और यदि था तो कितना उत्तरदायित्व था? इस प्रश्न पर आइए विचार कर लेते हैं। जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं या जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के लिए उत्तरदायित्व था, उनमें पहला है उत्तराधिकारियों के प्रति उदासीनता। ये आरोप अशोक पर लगाया जाता है। यह कहा जाता है कि प्रजा कल्याण, धर्म के प्रचार आदि में अधिक संलग्न होने के कारण उसने अपने उत्तराधिकारियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा, सम्राट अशोक द्वारा शासन का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया था, जबकि इसके पूर्व चंद्रगुप्त के काल में साम्राज्य का जो स्वरूप था, शासन का जो स्वरूप था, वह केंद्रीयकृत था, पूरी तरीके से सम्राट के नियंत्रण में था। किंतु विकेंद्रीयकरण कर दिए जाने के कारण अशोक के काल में एकता टूटने लगी, अधिकार हस्तांतरित हुए और इस कारण प्रांतीय भावना, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ गई।
तीसरी बात कही जाती है कि सम्राट अशोक की गुप्तचर व्यवस्था कमज़ोर हो गई क्योंकि उनका प्रयोग नहीं किया जाने लगा। राज्यों पर आक्रमण, विद्रोह आदि के लिए गुप्तचर अधिक काम करते थे। गुप्तचर व्यवस्था की हीनता के कारण साम्राज्य का पतन हुआ। ये भी अशोक के उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है या आरोप लगाया जाता है। चौथा, धर्म प्रचार में अधिक व्यय किया गया, ऐसा भी कहा जाता है, जिससे राजकोष पर अधिक भार पड़ा। पांचवी बात कही जाती है सम्राट अशोक के धम्म के प्रति वैदिक प्रतिक्रिया। भारत की आम जनता ब्राह्मण धर्म को मानने वाली थी, सनातन धर्म को मानने वाली थी। इस कारण, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इस कारण वैदिक प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण साम्राज्य का पतन हुआ। अगला, सम्राट अशोक की सैन्य उदासीनता। इस कारण से, क्योंकि युद्ध नहीं किया गया, सेना की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, इस कारण सेना कमजोर हुई और इस कारण से साम्राज्य का पतन हुआ। अगली बात कही जाती है कि सम्राट अशोक की समानता की नीति के कारण उच्च वर्ग, जो समाज का उच्च वर्ग का तबका था, उसने सम्राट अशोक या इनके शासन का विरोध करना शुरू किया, जिसके कारण साम्राज्य का पतन हुआ। आठवीं बात कही जाती है शांति और अहिंसा की नीति के कारण सैन्य शक्ति कमजोर हुई और इसके कारण आगे चलकर साम्राज्य का पतन हुआ। और अंतिम बात, धम्म विजय का लक्ष्य रखा गया, जिसके कारण धम्म की तो प्राप्ति हुई किंतु राज्य का पतन हुआ। इस विषय में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि साम्राज्य की विशालता एवं अयोग्य शासक होना ज़्यादा महत्वपूर्ण था मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। यदि साम्राज्य विशाल हो और उसका शासक अयोग्य हो तो निश्चित रूप से उस साम्राज्य का पतन होता है, क्योंकि विशाल साम्राज्य के साथ शासक का योग्य होना अति आवश्यक होता है। और ये प्रधान कारण था, प्रमुख कारण था, जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, न कि अशोक के उत्तरदायित्व के कारण। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि शांति की नीति जो अपनाई गई या सेना पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया, इस कारण सैन्य शक्ति अवश्य कमजोर हुई थी। किंतु यह भी स्पष्ट है कि शांति की नीति यदि अशोक या सम्राट अशोक न अपनाता, तब भी उपरोक्त कारणों के कारण कि साम्राज्य का विशाल होना और अयोग्य शासक होने के कारण साम्राज्य का पतन तो अवश्यंभावी था ही। तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि सैन्य शक्ति पूर्व की अपेक्षा अवश्य कमजोर हुई थी, किंतु सेना भंग कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। अशोक के समय सेना भंग नहीं किया गया था। यह अवश्य था कि वह युद्धरत नहीं थी। धर्म प्रचार के कारण यह कहा जाता है कि अत्यधिक व्यय किया गया था। यह बात सत्य नहीं है। धर्म प्रचार के लिए जो व्यय किया गया था, वस्तुतः वह जन कल्याण के लिए खर्च किया गया था। औषधि के बाग लगाए गए, धर्मशालाएं बनवाई गई, सड़कें बनवाई गई, औषधालय बनवाए गए। यह जन कल्याणकारी कार्य थे, न कि धर्म प्रचार का कार्य था। इसको धर्म प्रचार का नाम अवश्य दिया गया था, किंतु कुछ भार तो अवश्य राजकोष पर पड़ा था। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सीमित रूप से अशोक अवश्य उत्तरदायी था, लेकिन मुख्य कारण अशोक का उत्तरदायित्व कदापि नहीं था। साम्राज्य की विशालता और उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। सम्राट अशोक के विषय में मूल्यांकन या निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह महान सम्राट था एवं महान धर्म प्रचारक था। इसका विस्तृत विवरण हम उपरोक्त विवरण में दे चुके हैं। अद्वितीय प्रजावत्सलता थी। इस तरह की प्रजावत्सलता विश्व में अन्य किसी स्थान पर देखने को नहीं मिलती। पतन के विषय में अवश्य थोड़ा सीमित उत्तरदायित्व, उसका अल्प उत्तरदायित्व कहा जा सकता है, किंतु यह सामान्य बात थी। मुख्य कारण जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। महान आदर्श उसने स्थापित किए थे प्रत्येक क्षेत्र में, पारिवारिक व्यवहार में भी, माता पिता के प्रति व्यवहार, गुरुओं के प्रति, मित्रों के प्रति, सेवकों के प्रति, राजा कैसा हो, सब पर उसने
महान आदर्श स्थापित किया था। H.G. वेल्स उनकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, इतिहास के पृष्ठों में उल्लिखित 7 सहस्त्र राजाओं में अशोक का नाम ध्रुव तारे के समान दैदीप्यमान है। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं, प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में इस तरह के सम्राट उत्पन्न नहीं होते। विश्व इतिहास में आज तक अशोक के समानांतर कोई अन्य सम्राट नहीं हुआ है। धन्यवाद।